ये रूम इन्होंने खाली कर दिया। उस घरवाली ने, लक्ष्मी ने, इनको यहाँ से दूर दबा दिया। तो फिर तो उसकी 420 थी, जाड़साजी थी उसकी। जब ये अलग था। ये लड़की कहाँ की थी? मेरठ की? मेरठ हापुड़ की थी जी। लड़का बहुत शरीफ था जी, बहुत ज्यादा शरीफ। नहीं थी शरीफ था ये, अपने काम से काम रखा करा था। सुबह निकला था, शाम को आया करा था अपने काम से। और कोई इसके अंदर बीड़ी तक का भी नहीं था लड़के में। शरीफ था बच्चा? बहुत शरीफ था, नहीं शरीफ था। एक तो शरीफ हुआ, एक हद से ज्यादा शरीफ था ये। तो आपको क्या लगता है भाई लड़के के नेचर को भी? ऐसे उसके पाँव मुड़े हुए थे और ऐसे उसके हाथ मुड़े थे, नीचे कुछ नहीं। और जो उसकी जनानी चुन्नी ओढ़ के गई थी, और माँ काड़ की चुन्नी ओढ़ी थी, सोमवार के दिन का दिन है, और उसी चुन्नी से फांसी ली गई है। और उसकी मम्मी ने भी वही चुन्नी। ये बताओ ना मम्मी, वो जो उसकी घरवाली चुन्नी ओढ़ के गई थी, वही चुन्नी थी क्या? नहीं थी। आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। आप सोमपाल की माता जी हो? हाँ। तो भैया देख को, ये एक बुजुर्ग महिला जिसका बुढ़ापे का सहारा, इकलौता सहारा इसका बेटा जो है सोम। पहली तो बात, नीचे बेड है, ऊपर पंखा है, इतना कोई गैप नहीं है जिसमें भाई मान लिया आदमी सुसाइड कर सके, क्योंकि ऐसे सुसाइड नहीं हो सकती। फिलहाल एक और यहाँ सोचने वाली बात है कि जो बंदा आत्महत्या करेगा वो अंदर से कुंडी लगाएगा, ना कि बाहर से। और बाहर से कुंडी लगाएगा तो कहीं से आने का अंदर। एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक। फिलहाल हम पहुंच गए हैं भाई पानीपत के सौदापुर गांव में, और यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला जो है वो खुलकर सामने आया भाई। परिजनों का कहना है कि लड़के ने लव मैरिज करी थी, लेकिन बाद में जो है वो लव मैरिज जो है अरेंज मैरिज में बदल जाती है। और लड़के का परिवार जो है यहाँ पर किराए के मकान में रह रहा था 2 साल के करीब, तकरीबन बताया गया है। लड़के की शादी को हो गए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या घटा, क्या बातें ऐसी हुई जिससे कि लड़के को जो है सुसाइड करना पड़ा या उसकी मौत हुई है, ये एक रहस्य है। इस बात का पर्दा तो भाई प्रशासन ही उठा पाएगा, ये जांच का विषय है। यहां पर हम प्रशासन से पहले ही अपील करना चाहते हैं कि भाई इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि हमारा लड़का सुसाइड नहीं कर सकता। परिजनों का, जैसा कि ऑफ कैमरा इन्होंने हमें बताया है, भाई जो हमारा लड़का था वो सुसाइड कभी नहीं कर सका था, उसको जो है टॉर्चर किया जा रहा था ससुराल पक्ष द्वारा, और भाई हो सकता है उसका मर्डर होया हो। तो फिलहाल पूरी घटना क्या है वो तो परिजनों से ही हम बात करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा नीचे बैठ जाओ भाई। क्या नाम आपका? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, जो लड़का था आपका साला था, क्या नाम था उसका? सोमपाल जी। सोमपाल। हाँ जी। एज कितनी थी? 29 साल का था जी। अच्छा, क्या काम करता था वैसे? नीरज डेयरी में दूध का काम करता, दूध सप्लाई का जी। दूध सप्लाई का? हाँ जी। अच्छा, जो आपने बताया है कि भाई उसकी लव मैरिज हुई थी, हाँ जी। तो लव मैरिज जब उसका मतलब लव का या अफेयर का हम कहेंगे चक्कर चला, तो वो लड़की कहाँ थी? यहीं थी या कहीं फोन से उसका संपर्क होया था? नहीं, वो हरिद्वार में थी, उसकी सिस्टर ने करवाई थी जी। अच्छा। हाँ जी, सिस्टर ने करवाई थी जी। सिस्टर ये भाई भी दिख रहा है ना? सिस्टर उसकी यहीं पे है फिलहाल अभी। अच्छा। हाँ, जिसने करवाई थी लव मैरिज। तो फिर घर वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया भाई आपने लव मैरिज क्यों की? कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। उन्होंने बोला था भाई मेरे बाप को है ना 50 गज का प्लाट दिलवाना होगा, अरे तो मेरी शादी कर देंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहने का मतलब अपने पैसे से अपनी शादी की, और उसका बाप भी छुटवाया। 50,000 रुपया कैश दिया था छुटवाने के लिए मेरठ हापुड़ में। तो अब जैसा कि आपने बताया है भाई, हमारा आपका क्या था, साला था ना? साला था जी। आपका कहना है कि भाई वो सुसाइड नहीं कर सकता? सुसाइड तो नहीं कर सकता जी, सुसाइड नहीं कर सकता। उस दिन से उसकी जो लक्ष्मी की माँ है उसको टॉर्चर कर रही थी, उसको पैसा चाहिए था। लक्ष्मी की माँ सौतेली है। लक्ष्मी ये वही लड़की है ना जिसकी लव मैरिज हुई? जिसकी लव मैरिज हुई। लक्ष्मी की माँ सौतेली है जिसकी लव मैरिज हुई है। तो उसको टॉर्चर कर रही थी और टाइम पैसे मांग रही थी। 2 महीने वहां रहती थी, 10 दिन यहाँ रहती थी। अभी तो आई थी 3 महीने में, फिर वहां वापसी चली गई थी 10 दिन के अंदर ही। तो जो ये सुसाइड हुई है ये किस दिन की लड़के ने? ये 18 तारीख की रात की बात है जी। 18 तारीख की रात की बात है ये। 18 तारीख को? हाँ। नमस्कार। नमस्ते। आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। आप क्या लगते हो उसके? उसकी बहन हो जी। मैं बुलाई थी उसने, रक्षाबंधन पका आ जाइए, कब मेरी घरवाली यहीं रहेगी।
अच्छा। तो उसका पता नहीं है रात को कहाँ गई कहाँ नहीं है। मेरे पापा भी छोड़ के आए हैं, उसको लाल बत्ती पता है। ये वो सुबह आए हैं तो पता चला कि वो फांसी खा रिया है। रक्षाबंधन वाले दिन की बात है। हाँ जी, और वो भी रक्षाबंधन वाले दिन को ही है। हाँ, उस रात को गई है रक्षा वाले दिन की, 18 तारीख को। ये बच्चे को पकड़ो जी। वो उस दिन की आ नहीं रही है ना कुछ है, दाग पाई थी हमारे मुंह तो अच्छी गुंडी गाली निकल गई थी, मारी पिटाई करके फिर वो भाज गया। उस दिन के बाद आ नहीं लिया, ना दाग पा लिया ना ही पाई है। किसके साथ मार पिटाई की थी? हमारे साथ ही हमारी बहनों की दोनों थी, हम तीनों बहन है। मम्मी थी, मम्मी हमारी भी चल लग रही, उसकी जाड़ जोड़ नदी पकड़ रहे थे हम, मुंह में तो गाली निकलनी थी हमारे। उसने हमारे उसकी माँ ने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, फिर होगी मारपीट दोनों। अच्छा, उसकी माँ भी यहीं आ रही थी? हाँ, 2 भाई थे उसके और माँ बेटी थी, वे 4 जने थे। उस दिन जिस दिन मेरा भाई मरा था उस दिन भी यही थे। अच्छा। 15 दिन रह कर गई है, 15 दिन में ये कांड हो गया। नहीं इतनी बात हो रही है, मेरे भाई ने आज तक कुछ नहीं करा, ना मारपीट ना कुछ भी, इतने भी ना कर कभी ना पी सकी। आपके भाई ने कोई सुसाइड नोट या कोई वीडियो वगैरह? पाया जी कुछ भी ना, फोन टूटा ना कुछ भी, सामान खिंडा कुछ भी नहीं पाया, बस उस पर फांसी पर लटका पाया हमने। तो आपको डाउट है कि भाई उसको उसका मर्डर हुआ है? किसी ने मारा है उसको। इस सक तो उन पे जावे ससुराली वालों पर जब आ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं। ऐसा के क्या लड़ाई है जो अपने आदमी ने भी नहीं आ सकती देखने ने। अभी तक आए नहीं है? आए नहीं है। आज 13वीं थी? आज 13वीं है उसकी जी। अच्छा। हमारा तो वही था, एक ही भाई था हमारा 4 बहनों में, वही जालिया। वो हमारे माँ बाप ने कौन देखभाल करेगा आगे अच्छा, पीछे। 4 बहन एक भाई थे? हाँ, 4 बहनों में एक भाई था। तो वही बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। परिवार जो है खून के आंसू रोने पर मजबूर है, क्योंकि ये टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं कि हमारा बेटा आओगा, हमारा भाई आओगा। परिवार आप देख सको है, ये एक बूढ़ा पिता हो ना आप, इधर आ जाओ जी आप। ये भी बेचारा आस में है कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सारा जो है वो खो गया। भाई ये भी बुजुर्ग आदमी ने, बुढ़ापे में कौन रोटी देगा, कौन इसका सहारा बनेगा? एक ही लड़का, 4 बहनों का इकलौता सहारा। जो क्या नाम था लड़के का? सोमपाल। भाई ऐसी क्या पति पत्नी की नौबत अब में आई, ऐसी क्या घटना उनके बीच में घटी, ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि सोमपाल को जो है भाई बेदर्दी से मारा गया है या उसने आत्महत्या करी है? ये एक रहस्य है भाई, हम पहले भी बता चुके हैं। ये आरोप इस परिवार का है। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये मर्डर है या आत्महत्या है। इसका फैसला तो पुलिस प्रशासन ही करेगा, क्योंकि वो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ जांच करे, लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि भाई इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि इस बूढ़े पिता को, इस बहन को भाई न्याय मिल सके। हाँ जी, नमस्कार जी। हम तो अलग रह रहे थे ना। अच्छा, उनसे और तो अलग कर दिए थे, हम तो अलग कर दिए थे ना। हम तो अच्छा, आप अलग रह रहे थे? हाँ। आपको कुछ नहीं पता भाई उनके बीच में क्या कुछ झगड़ा चल रहा था, क्या कहानी थी, क्या नहीं है? हाँ, 3 महीने से हम अलग थे, उधर थे हम करीब एक। तो इस मामले में कुछ पुलिस ने कार्रवाई करी है? मतलब इसमें कुछ नहीं है, अपने आप मरा। अपने आप मरा, आत्महत्या बता रहे हैं? हाँ। तो आपको पक्का यकीन है भैया मर्डर है? हम जब यहाँ पे रहते नहीं तो। हाँ जी। हाँ जी, हमको पता किसी ने मारा है वो। नो, मेरा भाई कर ही नहीं सकता जी। उसकी बहन ने, इसकी बहू ने, हम तीनों बहन अलग कर दी, माँ बाप भी अलग कर दिए। तो बताओ और के काज रह गए? उसके माँ बाप आकर रहते रूम में थे जी। ये रूम इन्होंने खाली कर दिया, उस घरवाली ने, लक्ष्मी ने इनको यहाँ से दूर दबा दिया। तो फिर तो उसकी 420 थी, जाड़ साजी थी उसकी। उसका भाई उसके जब ये अलग रहे। ये लड़की कहाँ की थी? मेरठ की? मेरठ आपपुर की थी जी। आपपुर की जी। जब इनको माँ बाप को दूर कर दिया, फिर तो आपने क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये उस दिन आए यहाँ पे, उस दिन दरवाजा लॉक करके मम्मी पापा को अंदर भी नहीं पड़ने दिया उन्होंने। आकर देखा तो यहाँ फांसी पे लटका पाया, बाहर की संगल लगी पाई थी। बाहर से शकल लग रही थी? बाहर से संगल लग रही, बाहर की कुंडी लगी हुई थी। तो भाई ये है ना, प्रशासन का जांच का विषय बनता है, क्योंकि हम प्रशासन को बार बार कहेंगे कि कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करेगा तो दरवाजे की कुंडी जो है अंदर से बंद होगी। बाहर से कैसे कुंडी लगा सकता है? आत्महत्या करने वाला बंदा बाहर से कैसे कुंडी लगा सकता है? ये सोचने वाली बात है, जांच करने वाली बात है, क्योंकि इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है भाई अगर किसी ने बाहर से कुंडी लगाई है तो हो सकता है उसका मर्डर हो।
इस मामले में अच्छी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या अपील करोगे? हमने ना ही चाहिए हमारे भाई के लिए, और क्या चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहता। और अच्छा, आपने भी बताओ लव मैरिज की है? हाँ की है, तो हम तो रहने लग रहे हैं। मैंने तो 17 साल होगी। 17 साल से लव मैरिज? हाँ 17 साल हो हाँ जी, आप आओ आगे आओ थोड़े। तो जैसा आपके बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, तो आपने कभी इनको रोका नहीं है कि भाई मतलब ये लव मैरिज करना अदर कास्ट में ठीक नहीं है? रोका था साहब, लेकिन फिर जब बात हो गई तो फिर तो मैंने चलो कर रहे हो तो ठीक है। अच्छा, आपका जो जमाई है वो कौन सी कास्ट का है? कश्यप है। और आप? हम चौहान है तो मतलब आप एग्री थे इस शादी से? जी। और लड़के ने कौन सी कास्ट में शादी करी? अपनी दो अपनी जातियों में है। आपकी ये कास्ट? जो बहू थी वो कौन सी जाति की थी? ये अपनी चौहान ही है। आप भी चौहान हो? हाँ जी। मतलब आपकी ये कास्ट की थी वो? तो जी जी। चलो, तो भाई साहब राम राम। राम राम बस। आपका क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार, आप इनके पड़ोसी हो भाई? मैं गाँव से हूँ। अच्छा, गांव से हो? हाँ जी। कैसा लड़का था ये सोमपाल? लड़का बहुत शरीफ था जी, बहुत ज्यादा शरीफ। नहीं थी शरीफ था, ये अपने काम से काम रखा करा था। सुबह निकला था शाम को आया करा था अपने काम से, और कोई इसके अंदर बीड़ी तक का भी नहीं था लड़के में। शरीफ था बच्चा? बहुत शरीफ था, नहीं शरीफ था। एक तो शरीफ हुआ, एक हद से ज्यादा शरीफ था ये। तो आपको क्या लगता है भाई, लड़के के नेचर को भी देख कर पता लग जाता है भाई ये आत्महत्या करने वाला लड़का है या नहीं है? नहीं जी, ये लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। जिंदा दिल इंसान था, बिल्कुल साफ सुथरा छोरा था, कोई कमी ही नहीं थी लड़के में। हत्या नहीं कर सका था ये अपना आप। बहुत शरीफ लड़का था ये। अच्छा। हाँ जी, अपना आप आत्महत्या करने का लायक नहीं था लड़का। आप लोगों को पता चला हो 2 साल बताओ शादी को हो गए थे, कभी आपने ये सुना था भाई पति पत्नी का रोड़ा हो रहा है? नहीं जी, रोड़े का तो सुना नहीं था, लेकिन जो इसका फादर था ये हमारे साथ काम धंधे पर दाढ़ी बैठ उठती, दाढ़ी दूढ़ी पर चले जाया करा था। इसने अपना दुख रोया नु, अब वो हमारे को रुकने नहीं देती घर में, ना लड़के को ना हमारे को रुकने नहीं देती। मतलब आप लोगों को पता है भाई रोड़ा रखे थी वहाँ? हाँ जी। मम्मी पापा को तो रोटी भी नहीं दी, मम्मी पापा को तो रोटी भी नहीं दी। दिन ताए इतना बड़ा कर दिया मेरे भाई पाल पोस का। मम्मी ने कहा गई थी ये तो लैट्रिन कर का हाथ नहीं धोती कुछ नहीं नू। बात चुपती चुपती करके मेरे भाई ताला लगी कर दिया। बहन आ जाकर थी तो कहा तेरी बहन अच्छी बुंडी बोल रहा है मेरे था। सब तय रिश्ता नाता तोड़वा दिया था 6 महीने पहले। शादी के बाद अकेली थी, इसके घर के ही आकर थे। इसका भाई परमानेंट इसके दौरा रख रहा था जी, वो आकर थी। 2 साल से इसका भाई इसके पास ही रहता था? हाँ, आना जाना ही था इनका। हमारे को पता नहीं था जी उसका भाई है क्या है। हमारे को तो मामा का लड़का बोलती थी, नौकरी भी लगवा दी सोमपाल ने उसको यहाँ पे। अच्छा। और वो लड़का जिस दिन उसका मर्डर, वो लड़का भी यहीं पे था उस दिन। वो लड़का भी यहाँ से यहीं पे था उस दिन। 2 उसके भाई थे, एक उसकी सास थी, एक वो लक्ष्मी थी। बाकी हमारे को नहीं पता और कौन थे। बाकी वो पानीपति ये बोल रहे हैं पापा मेरे छोड़ गया मैं, वापसी भी आए हैं, दोबारा वापसी आए हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने एक बात कही थी कि भाई पड़ोसिया ने मतलब थारे आगे बताया कि भाई यहाँ से 2 बंदे देखे हैं, लेकिन बाद में वो नाट के बाद में उन्होंने 2 बंदे बाहर से देखे। पड़ोसी है साथ में है, केड़ा नाम उसका, उसने देखे। पुलिस वालों को उसने गवाही दी, तो मैंने 2 बंदे बाहर से देखे। फिर पुलिस वालों के सामने मना कर दी। मैंने 112 नंबर भी बुलाई थी। 112 नंबर के चक्कर में मैंने कैमरा चेक करवाना था। 6 तारीख से, क्या तारीख थी की रिकॉर्डिंग थी? 6 से वो 6 से बंद बता दिया। पहले चालू था, बाद बीच में बंद करवा दिया। उसको डिलीट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये कहने का 420 का केस है जी। सोच समझ के मर्डर हो रहा है उसका, ऐसे नहीं मर्डर हो सकता। पुलिस प्रशासन आपकी सुनाई नहीं कर रहा? पुलिस प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन केस भी नहीं बनाया अभी कोई केस नहीं है। वकील भी कर रहा क्या मैंने। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है, क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से? हमसे हमारे को तो न्याय चाहिए जी। जो लेडीज अपने आदमी के ऊपर उसके कहने में मृत्यु पे भी नहीं आई, और अभी बामणों पे भी नहीं आई, तो लेडीज मर्डर करके बाज रही है, मार के बाज रही हो। तो हम तो ये कहते चाहते प्रशासन ने, हमने तो न्याय चाहिए बस, हमारे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई देखो, यहाँ पर रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि जब एक पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है तो वो 7 जन्मों का कहा जाता है संबंध हो जाता है। भाई 7 जन्मों तक हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कहते हैं कि 7 जन्मों का साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो पत्नी
ठीक ठाक बताओ, यहाँ से गई थी कि भाई उसका जो ससुर है वो उसको बिठा के भी आया था एक दिन पहले, भाई वो अपने घर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है लड़के की हत्या हो जाती है या मर्डर हो जाता है या भाई उसने आत्महत्या करी है, तो वो तो बाद जांच का विषय है। लेकिन पता लगने के बाद ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद जो है उसके अंतिम समय में भी उसके पास नहीं आएगी। आज बताएगा लड़के की 13वीं थी, लेकिन पत्नी जो है उसकी ना तो उसकी दाह संस्कार पर पहुंची है, ना बीच में आई और ना आज 13वीं पर आई। तो यहाँ कुछ ना कुछ भाई आप भी खुद समझदार हो, अंदाजा लाश को हो, भाई कुछ ना कुछ तो झोल है। तो यहाँ प्रशासन से अपील करेंगे भाई इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और जबकि परिजनों ने बताया है कि भाई फांसी पे जो है लड़का अंदर लटका हुआ था और बाहर से जो है कमरे की कुंडी बंद थी, तो बाहर से कुंडी कैसे बंद हो सकती है, क्यों भाई साहब? हाँ, बाहर से कुंडी नहीं बंद हो सकती। वो फांसी वाला भी जगह दिखाएंगे, हम सब चेक करवाएंगे जी। तो उसको तो मर्डर है, मैं तो ये कहता हूँ मर्डर है। चलो एक बार दिखाना, एक बार वो जगह कौन सी है जहाँ सुसाइड की है लड़के ने। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार हमारे साथ साथ आता रहे। तो भाई ये वो जगह है, आप देख सको यहाँ पर जो है सोमपाल किराए का मकान है, ये यहाँ पर किराए पर रहता था। और एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाना भाई, एक बार फोटो दिखाना इस लड़के का, इधर आ जा सामने आके ये दिखा। ये जो है मृतक सोमपाल का फोटो है भाई, जिसकी आज 13वीं थी। और कैमरामैन से कहूंगा इधर लिया भाई, ये कमरा है भाई। इन बच्चों को उठाना जी एक बार। बताया गया है, परिजनों ने बताया भाई इस कमरे के अंदर जो है सोमपाल ने जो है आत्महत्या की है या उसका मर्डर हुआ है, ये आप देख सको। तो कहां पर लटका हुआ था वो? इसमें ऊपर नहीं था जी, यहाँ पे था। अच्छा, चुन्नी थी, चुन्नी उसके गले में थी, और जो उसकी घरवाली चुन्नी ओढ़ के गई थी उसी से उसने वही उसके गले में पाई। अच्छा, उसकी मम्मी है के बाद, तो उसकी मम्मी को बुला देता हूँ। तो यहाँ पर किस कंडीशन में था एक बार बताना। कंडीशन में था जी, ऐसे उसके पाँव मुड़े हुए थे। आप दिखा दो ना बैठ कर कैसे था। ऐसे उसके गोड्डे मुड़े हुए थे जी। अच्छा, और ऐसे उसके हाथ मुड़ रहे थे। यहाँ से बंदा जी मैं खड़ोऊंगा, मेरा तो सर रटेगा ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साइज का था, बिल्कुल मेरे बराबर था जी वो। अच्छा, उसके पाँव ऐसे मुड़े हुए थे ऐसे, मतलब बेड पर गुटलिया बैठा था। हाँ, और नीचे नहीं लटक रहा था, नीचे नहीं था, बेड के ऊपर था। अरे यही बेड है, वही जगह है, पूरी पूरी पोजीशन यही है जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे उसके पाँव मुड़े हुए थे और ऐसे उसके हाथ मुड़ रहे थे, नीचे कुछ नहीं था बस। और जो उसकी जनानी चुन्नी ओढ़ के गई थी, और माँ काड़ की चुन्नी ओढ़ी थी, सोमवार के दिन है, और उसी चुन्नी से फांसी ली गई है। और उसकी मम्मी ने भी वही चुन्नी, ये बताओ ना मम्मी, वो जो उसकी घरवाली चुन्नी ओढ़ के गई थी वही चुन्नी थी क्या नहीं थी? आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। आप सोमपाल की माता जी हो? हाँ। तो भैया देख सको, ये एक बुजुर्ग महिला जिसका बुढ़ापे का सहारा, इकलौता सहारा इसका बेटा जो है सोमपाल जो है, उसकी हत्या कर दी जाती है या उसने आत्महत्या की है। वो यहाँ पर जैसा कि परिजन बता रहे हैं भाई, इस बेड पे गुटलिया बैठा था, उसके गले में जो है एक लत्ता बंधा हुआ था, और इस पंखे में बताया गया है भाई यहाँ लटक रहा था। और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था या बाहर से? बाहर से कुंडा लग गया था, बाहर से कुंडी लग रही थी। बाहर से। और जैसा कि इस भाई ने बताया है भाई, चुन्नी भी वो जौन सी बहू ओढ़ के गई चुन्नी ना, वो उसके लड़के के गले में भी चुन्नी, जो एक दिन पहले ओढ़ कर गई थी वो। हाँ, उसी रात को। अच्छा, उसी रात को? उसी रात को। तो आप लोग दूसरी जगह रहते हो? हम दूसरी जगह उनका कमरा खाली करवा दिया था बहू ने हमारा। अच्छा, तो भैया देख लो, आप भी बहन हो उसकी? ये छोटी वाली है, ये छोटी वाली है जी, ये छोटे वाली है, मेरी साली है छोटे वाली है, एक ये है, और दो कौन सी है? एक तो एक्सपायर होगी, देगा आई नहीं आज, तबीयत खराब हो रही, वो आ नहीं पाई है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम है कुछ। तो भाई देखो यहाँ कुछ ना कुछ तो झोल है, क्योंकि बंदा कमरे में, पहली तो बात नीचे बेड है, ऊपर पंखा है, इतना कोई गैप नहीं है जिसमें भाई मान ले आदमी सुसाइड कर सके, क्योंकि ऐसे सुसाइड नहीं हो सकती। फिलहाल एक और यहाँ सोचने वाली बात है कि जो बंदा आत्महत्या करेगा वो अंदर से कुंडी लगाएगा, ना कि बाहर से, और बाहर से कुंडी लगाएगा तो कहीं से आने का अंदर कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से कमरा बंद है। तो ये गहराई से सोचने वाली बात है, सख्ती से जांच करने का विषय है। भाई हम बार बार अपील करेंगे
इस बूढ़े माँ बाप को, इन जो है बाणों को, भाई इस परिवार को, उसके जीजा को, उसके फादर को, जो ये आज परिवार उजड़ गया है, खून के आंसू रोने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं दिखता। आज भी ये माता जो है अपने बेटे की आस में टकटकी लगाए जो है यहाँ पर बैठी हुई है, भाई मेरा बेटा ईब आओगा, दोपहर ना होगा, तड़की आओगा। तो कहीं ना कहीं माता की नजरें जो है आस लगाए बैठी हुई है, लेकिन इनको क्या पता भाई बेटा तो अब है नहीं, बेटा तो हमेशा के लिए गया। भाई ये आप देख सको, ये खून के आंसू है भाई, जो है माता अभी रोने लग रही। दिखाना भाई एक बार इस परिवार को, देखो आप किस तरह से इनके चेहरे पर जो है भाई आज एक पीड़ा है। हम ये कहेंगे एक ऐसे नहीं है पीड़ा, जिसको हम कहेंगे वो ऐसे नहीं है पीड़ा आज इस परिवार को झेलनी पड़ रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई ऐसी पीड़ा कभी किसी माँ बाप को, किसी बहन को ना झेलनी पड़े, ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। फिलहाल यहाँ इन दुखद तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। एक प्रशासन से एक बार फिर अपील कर रहे हैं भाई, इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, और खाकी ना दागी ना होने दो, क्योंकि खाकी पे विश्वास कर रहा है दुनिया। एक न्यायिक प्रक्रिया जो है वो खाकी पर ही आकर रुक जाती है, क्योंकि खाकी से ही उम्मीदें हैं जनता की कि खाकी हमें न्याय दिलाएगी। तो हम आपसे अपील करते हैं भाई इस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। और भाई हमें भी पता है पानीपत की पुलिस जो है वो बहुत अच्छी है और निष्पक्ष जांच करती है। तो अगर कोई अधिकारी हमारी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस परिवार की मदद करो, इसमें केस की जांच कराओ, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो कर दो भाई। इन्हीं दुखद तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।